मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। बच्चों, आज हम क्लास 7th में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। आयात यानी कोई जो दूसरों से जो सामान हम लेते हैं उसको हम आयात कहते हैं। यानी जो हम अपना जो व्यापार है वो जो हम दूसरे देशों से जो मंगवाने का काम करते हैं उसको आयात कहते हैं, और जो हम बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। एवरीथिंग इज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक physical and environmental conditions, special natural resources and sometimes special techniques is needed for this which may not be able to every states। यानी प्रत्येक वस्तु का जो उत्पादन है एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरण परिस्थिति में किया जाता है। इनके जो उत्पाद होते हैं वो विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों वही कई बार विशेष तकनीकी की भी इनमें आवश्यकता होती है, जो कि हर राज्य के पास है वो उपलब्ध होना कोई जरूरी बात नहीं है। So some goods which are produced in absence at the particular place or are sold or other places, and where there are products in less quantity they are bought from other places। यानी यह जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पर जो है विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना, उस स्थान पर उसको बेचा जाता है। यानी कोई चीज हमारे पास ज्यादा है तो हम उसको थोड़ी चीज को बेच देते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है उतनी रख के बाकी बेच दी जाती है। और जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे हम दूसरी जगह से खरीद कर लेकर आते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। यानी जो इस प्रकार वस्तुओं का जो विनिमय है उसको एक दूसरे को बेचना व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार कहलाता है। Hence, it can be said that when things are bought from other countries or state, it is called import, and when goods are sold to other country or states, it is called export। यानी यह कहा जा सकता है कि अन्य देशों से या राज्यों से जो चीज हम मंगवाते हैं उसको तो आयात कहते हैं, और उन राज्यों में जिस वस्तु को अन्य राज्यों या देशों में भेजा जाता है वो निर्यात कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। These goods which are produced in our state, जो हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, whether these are agriculture products, forest products, of industrial products, are sent from one place to another place in the state। यानी वो एक राज्य से दूसरे जगह पर भेजी जरूर जाती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या फिर वनों में उत्पन्न होने वाली हो या फिर कोई औद्योगिक उत्पाद हो, वो दूसरी जगह भेजा जाता है। When one state trades with other states, then it is called interstate trade। Trade between one country with another country is called international trades। यानी जब व्यापार एक राज्य से अन्य राज्य से व्यापार साथ करता है तो वो तो अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। और जब यही व्यापार होता है, जो हमारा उद्योग होता है, एक देश दूसरे देश के साथ करता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड एंड क्लस्टर्स, बीन्स, ग्वार, कैरम सीड्स, अजवाइन, फेंग्रिक, पेल्यूम्स, हस्क, इसबगोल एंड वूल्स। यानी राजस्थान जो है वो सरसों और ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में सबसे आगे अग्रणीय है। द स्टेट ऑल्सो हैज अ मेजर contributions in the productions of cumin and tills, soybeans, pulses and oilseeds, vegetables, garlic, orange and milk। यानी जो जीरा व मोटे अनाज है, सोयाबीन, दालें तथा तिलहन सब्जियां, लहसुन, संतरे व दूध के जो उत्पादन है वो राज्य में प्रमुख योगदान है वो देते हैं। Some of the goods are sent out of the states in the natural forms while some are sent out of produce forms। यानी कुछ चीजें तो क्या होती है जो है इस रूप में कुछ को नया प्रसंस्कृत करके रूप नया बना के राज्य से बाहर भेजा जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड विच यू यूज इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स फूड्स एंड ब्रीवियर्स। यानी कुछ फल, सब्जियां या डेयरी उत्पाद ऐसे होते हैं जिसे आप पैकेट में बंद करके पेय पदार्थों के रूप में भी, आगे डब्बों में आपने देखा है फूड्स होते हैं, आपने जूस वगैरह होते हैं तो वो बाहर भेजे जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोसीड फूड्स आइटम्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। शिक्षकों की सहायता से जो अपने प्रसंस्कृत खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनकी सूची बनानी है। चलिए आगे हम देखते हैं। In Rajasthan, sorghums, jowar and prills, malted oilseeds, raw yarn, deoiled seeds, cake, khal, marbles and stones, bamboos, mustard oil and fabrications yarn, and exported mainly Rajasthan is a sole
सुपीरियर ऑफ दीज गुड्स, यानी राज्य में जो मुख्य रूप से उगा रहे हैं वो जो बाजरा है, तिलहन है, कच्चा सूत है, खली है, संगमरमर है और पत्थर, ब्रास, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से है वो एक्सपोर्ट यानी निर्यात है वो किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर है जो बाजरा बहुत होता है, कच्चा सूत होता है, तिल होते हैं, खली होती है, संगमरमर, पत्थर, बांस होता है, तो हम इसको क्या है आगे हमारे पास ये ज्यादा होता है तो हम इनको आगे सेल कर देते हैं। फिर है राजस्थान इज a sole supplier of these goods wherever rice, kerosene oil, mineral oils, electricity, goods, machineries, transport, occupations, etc आर इम्पोर्टेड, यानी जो चावल है, मिट्टी की तेल है, खनिज तेल है, बिजली का सामान है, मशीनरी है, परिवहन के उपकरण है आदि का तो आयात किया जाता है, यानी ये खरीद के लाए जाते हैं। Many goods are also exported to other countries from राजस्थान, राजस्थान से कोई दूसरी वस्तुएं हैं जो दूसरे देशों को भी बेची जाती है। क्लोथ, प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, मार्बल स्टोन्स, ग्रेनाइट एंड मीका स्टोन्स आइटम्स, वूल्स एंड वुलन क्लोथ्स, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्शंस, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर एंड लेदर गुड्स, रेडीमेड क्लोथ्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर्स and food products, mats and carpets, electronics and computer software etc are major items, यानी जिसको हम कह सकते हैं हमारे में जो मुख्य रूप से कपड़ा है, ज्वेलरी, जवाहरात हैं, आभूषण है, संगमरमर पत्थर है, ग्रेनाइट है, अभ्रक है, पत्थर की जो वस्तुएं बनाई जाती है, ऊन और ऊनी के जो कपड़े बनाए जाते हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो उनसे उत्पादित जो होते हैं संबंध में, हस्तशिल्प, चमड़ा है, चमड़े से बनी हुई चीजें हैं, और जो कि अभियांत्रिक कृषि के ऊपर जो यूज होते हैं, खाद्य पदार्थ है, दरियां हैं, कालीन है, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं, जो है वो इनमें सम्मिलित है। राजस्थान इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेनी आइटम्स एंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट्स, सो द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड मेनी स्कीम्स फॉर द यूजमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी जो और हमारा राज्य है वो कई चीज़ों में उत्पादन में सबसे आगे है और यहाँ पर निर्यात जो है वो कई चीज़ें वो है उनकी संभावना, इसलिए सरकार ने निर्यात के संवर्धन हेतु कई योजनाएं भी बनाई है। राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। तो टॉप 35 एक्सपोर्ट्स आर डिवाइडेड अंडर स्टेट लेवल्स एक्सपोर्ट रिवार्ड स्कीम्स, यानी यहाँ पर जो है 35 राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना है उसके तहत पुरस्कृत किया जाता है और निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजी जो है वो भी दिए जाते हैं। और 2 days ट्रेनिंग्स इज गिवन टू एंटरप्राइज टू स्टेट देयर ओन एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी 2 दिन की जो है उनको 2 दिवस का जो है प्रशिक्षण भी वहां पर दिया जाता है। आगे आप देख सकते हैं वुडन आइटम्स, ये जो लकड़ी से बने हुए आइटम्स हैं, और ऑर्नामेंट यानी गहने हैं जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग्स। आगे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हैज formulated the Rajasthan Agro Processing, Agro Business and Agriculture Export Promotions Policy in 2019, which makes provisionally for exploring export possibility of agro processing, agriculture business and agriculture products and taking advantage of these opportunity. These policy motivated business for एक्सपोर्ट टू एग्रीकल्चर्स प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेट्स, यानी इसके अतिरिक्त जो राज्य की सरकार है उन्होंने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादकों की निर्यात हेतु व्यवसायों को भी बहुत ही प्रोत्साहन देती है। चलिए पेपर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया आयात होता है, तो टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री और स्टेट, यानी वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। एक्सपोर्ट टू सेल गुड्स ऑफ अदर कंट्री और स्टेट, यानी वस्तुओं को अन्य देश या राज्यों को बेचना। फिर है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसंस्करण। मेथड ऑफ चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू पैकेट्स फूड्स प्रोडक्ट्स, यानी कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शंस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट द गिवन ब्रैकेट्स। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच इज द इंडस्ट्रीज इन द कैटेगरीज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है वो कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर हम सी आंसर भर देंगे फर्स्ट का।
सेकेंड है विच आइटम इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से क्या है वो आइटम वो बेचा नहीं जाता, वूल यानी ऊन, प्रीसियस स्टोन बेचे जाते हैं, मार्बल स्टोन बेचे जाते हैं, पेट्रोल है वो नहीं बेचा जाता, तो हम इसका आंसर भी सी है वो हम यहाँ पर कर देते हैं। फिर है इन 1889 इन ब्यावर फिलिप्स वॉज एस्टेब्लिश्ड, कौन सी जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश हुई थी, तो इंडस्ट्रीज है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो 1889 में ब्यावर जो अजमेर में पड़ता है वहां पर की गई थी। द राजस्थान गवर्नमेंट मेड द एग्रो प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इन ईयर, जस्ट अभी हमने पढ़ा है 2019 में हुआ था उसका। सो ये यहाँ पर राजस्थान राज्य जो सरकार है उन्होंने कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया था। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में है राइट द नेम्स ऑफ द गुड्स इंपोर्ट इन राजस्थान, इंपोर्ट जो होते हैं उसके जो राजस्थान में आयात की जाने वाली जो चीजें होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आयात की जाने वाली चीजें वो राइस, केरोसिन ऑयल, मिनरल ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा ईटीसी आर इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद है सेकंड राइट नेम्स ऑफ टू प्लेन्स फॉर इक्विपमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द राजस्थान, यानी राज्य में जो निर्यात संवर्धन की दो योजनाओं का जो निर्माण हुआ है जो बनाई गई है उसके नाम आपको बताने हैं। तो जो अपनी जो दो योजनाएं बनाई गई है तो वो अपनी यहाँ पर राज्य जो निर्यात पॉलिसी बनाई गई है, जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने को दी है, यहाँ से राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैनी आइटम ऑफ देयर पॉसिबिलिटी एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है ये क्वेश्चन सेकंड में यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने क्वेश्चन यहाँ जो एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी एग्रो है तो ये क्वेश्चन आप इस आंसर में आपको दो आंसर मेंशन करने हैं, तो आप ये इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लगा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। राइट इन ब्रीफ अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, एग्रो बेस्ड कौन सी होती है तो आपको पता ही है कॉटन मिल है जैसे, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले एग्रो बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर हम लोग जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बताएंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसके अंदर, राजस्थान एशियन ट्रेडिशनल और में हाई एम्प्लॉयड बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये। उसके बाद हमारा जो शुगर इंडस्ट्रीज आती है जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उसको भी है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये जो है ये क्वेश्चन जो हमारा 3 है उसका आंसर ये भी है। इसके बाद आपको इस तरीके से इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक भी चलेगा, तो एक स्मॉल एग्रीज यहाँ से आपको जो मैं अंडरलाइन करके दे रही हूँ ये आपको इसके अंदर लिखना है, ये क्वेश्चन 3 यहाँ तक जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है वही करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन 4 है डिफाइन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, आपको ये जो है एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट होता है वो क्या होता है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर हम पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो यहाँ से यहाँ तक है इस यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आंसर है वो 4th का थोड़ा लॉन्ग आंसर है, तो जहां जहां मैंने 4 लिखा है वहां से आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम 6th चैप्टर की बात करेंगे। तो टेक केयर एंड गुड बाय।